हेलो एंड वेलकम। नाउ हम करने जा रहे हैं ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया और क्वेश्चन में हमने सारा समझा कि रिपोर्टिंग के किस तरह के आप रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर विल डू द स्टैंडर्ड और हमारे लर्निंग आउटकम्स है व्हाट आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं और क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक स्टेप्स क्या होंगे जब सब्सिक्वेंट इवेंट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। So let's come on the page number 117 of our study manual और वहां पे ISA 560 की एग्जीक्यूटिव समरी अवेलेबल है। तो हम देखते हैं। तो हमारे पास तीन डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एफएस सबसे इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ एफएस। डेट ऑफ एफएस जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो अगली डेट आती है वो ये आती है कि डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। और तीसरी डेट आती है डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ इशुएंस। ये तीन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों डेट्स के बारे में जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि डेट ऑफ एफएस के बाद जितना भी पीरियड है आपका, वो तमाम तर इवेंट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। यानी दोज इवेंट्स दैट आर हैपनिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के केस में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि वो इवेंट्स कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं कि जो डेट ऑफ एफएस के अंदर जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं, उस रिपोर्टेड अमाउंट्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कुछ आगे आने वाले इवेंट्स से मिल रही होती है। मिसाल के तौर पे आपके रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स ईयर एंड के बाद पता लगता है कि जिस कंपनी से आपका रिसीवेबल था वो कंपनी ही बंद हो गई। तो अब जो अमाउंट आपने वहां पे रिसीवेबल शो किया हुआ है, जिसके बारे में आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द कंपनी, वो इकोनॉमिक बेनिफिट तो कैश की फॉर्म में तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये अगला आने वाला इवेंट। लेट्स सपोज इवेंट ये है कि कंपनी को अपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया था, लेकिन दिसंबर 31 फॉर एग्जाम्पल उसका ईयर एंड था, 31 दिसंबर 20 फॉर एग्जाम्पल आप उसका ईयर एंड था। अब इस ईयर एंड के बाद ऐसा इवेंट होता है, लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी आग लग जाती है, बहुत बड़ा जलजला आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े कोई जंग छिड़ जाती है किसी मुल्क में, फॉर एग्जांपल आजकल तो बड़ा हो रहा है ये। तो जंग अगर छिड़ जाती है, इस तरह का कोई इवेंट होता है जहां पे कंपनी जो है वो उसके तमाम तरह एसेट्स तबाह हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाता है। अब ये ईयर एंड पे मौजूद हमने जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई हैं, जो कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन में बनी हुई है, अब उस इवेंट से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अब कंपनी के चलने के चांसेस बड़े कम है, या फिर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी आ चुकी है। तो उस सिचुएशन के अंदर दैट गिव्स अस सम इंडिकेशन कि कंपनी का क्या होने वाला है, उसके बारे में क्या करें। इस तरह के बहुत सारे इवेंट, लेट्स सपोज कंपनी के ऊपर कोई केस हुआ हुआ है। अब वो केस जो है, लेट्स सपोज किसी ने लिटिगेशन की है, लेट्स सपोज एक्स एम्प्लॉय ने की है, कस्टमर ने की है, या वेंडर ने की है, कोई डिस्प्यूट है फॉर एग्जाम्पल किसी वेंडर का। अब उस केस के बारे में जो आप ईयर एंड के बाद कोर्ट की पेशी होती है और वहां पे पता लगता है कि यार इस केस में आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये चांसेस कहां पे टिल्ट हो रहे हैं। इज इट प्रोबेबल कि आपको उस केस का बेनिफिट मिलेगा, या फिर उस केस में आप जो है वो नेगेटिव पोजीशन में जा रहे हैं। तो जो भी पोजीशन होती है, तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट ये बता रहा है कि कंपनी ने जो ईयर एंड के ऊपर मौजूद प्रोविजन है वो सही रिकॉर्ड किए नहीं किए, या जो कंटिजेंसी है वो सही रिकॉर्ड की नहीं किए, या जो रिसीवेबल है वो सही रिकॉर्ड किया नहीं किया है, या फॉर एग्जांपल जो अक्रूवल है वो सही रिकॉर्ड किया नहीं किया, कोई प्रोविजन रिकॉर्ड किए नहीं किए, यानी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्लोजर है वो रिकॉर्ड किया नहीं किया। तो आपके पास डेट ऑफ एफएस के अंदर मौजूद जितनी भी तमाम तो रिपोर्टिंग आपने की है, और आमतौर पे जजमेंटल एरियाज के अंदर आमतौर पे आपको एफएस के बाद, जैसे रिसीवेबल्स के बारे में आप ये जजमेंट लेते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे आप प्रोविजंस के बारे में आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोविजन इतना होगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि किसी भी केस के बारे में आप जजमेंट लेते हैं कि ये केस किसके फेवर में जाएगा, मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, या मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, वट एवर द केस में बी। तो ये जजमेंट जो है वो आमतौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको इसके बारे में बता रही होती हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स ये होते हैं जो कि ईयर एंड के बाद होते हैं, और जो ईयर एंड पे मौजूद किसी न किसी नंबर के बारे में, किसी न किसी डिस्क्लोजर के बारे में, उसकी अप्रोप्रिएटनेस, उसकी रेलेवेंट असर्शन, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी वैल्यूएशन, उसकी अकरेंस, उसकी वैल्यूएशन, इन तमाम असर्शंस के बारे में कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहे होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
डेट ऑफ एफएस के और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के दरमियान में जो भी इवेंट होते हैं, यानी ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब यह है कि जिस डेट के ऊपर अंदर आप जानते हैं अंदर रिपोर्ट साइन हो रही है, रिपोर्ट साइनिंग, तो और ये डेट जो है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर लिखी हुई होती है। तो ये जो डेट है फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे मौजूद है, ये डेट जो है ये वो डेट है जिस डेट के ऊपर फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि नीचे लिखी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो डेट है ये ऑडिटर्स रिपोर्ट ये बताती है कि इस डेट तक मैंने तमाम तर सब्सिक्वेंट इवेंट्स को मैंने रिव्यू कर लिया। तो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ये स्टैब्लिश करती है कि इस डेट तक के तमाम सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये तमाम तर इवेंट्स जो कि इस दरमियान में हुए हैं, ये सारे मैंने कवर किए। तो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ वेरी क्रिटिकल डेट। लेट्स सपोज 14 मार्च 2019 को इसकी रिपोर्ट साइन होती है, 14 मार्च 2019। तो 14 मार्च, बल्कि मैं यहां लिखता हूं 14 मार्च 2019 को अगर ये रिपोर्ट साइन होती है, तो 14 मार्च तक के जितने भी इवेंट्स हैं, 1 जनवरी 2000 फॉर एग्जांपल 18 है यहाँ पे, तो 2018 से लेके 14 मार्च 2019 तक जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। उस तमाम तर फॉर एग्जांपल कोर्ट के केसेस या कोर्ट की जो पेशियां हुई हैं, जो उसके मिनट्स उसको रिव्यू कर लिया है। दरमियान में कोई और फॉर एग्जांपल लिटिगेशन और केस होता है या कोई और इवेंट होता है तो उनके बारे में मुझे पता लग गया। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद, साइनिंग के बाद, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कोई ना कोई इवेंट हो सकता है जो कि मिसाल के तौर पे ऑडिटर की नॉलेज में आ जाए, उसके बारे में क्या करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं कि उस इवेंट्स के बारे में हम क्या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा अगर इस डेट से लेके इस डेट तक, ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस हद तक है। तो अब हम आते हैं दोबारा इस पेज के ऊपर और हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसीजर्स, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट, रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन। लेट्स सपोज दरमियान में मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स हो रहे हैं, उन मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स को रिव्यू करना कि उसके अंदर बेसिकली क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोविजन लिया हुआ है, वहां पे नहीं लिया हुआ, यहाँ पे नहीं लिया हुआ, वहां पे लिया हुआ है। तो आप पूछेंगे भाई ये जो प्रोविजन आपने एक महीना पहले जो दिसंबर के फाइनेंशियल में नहीं लिया हुआ और आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिया, दरमियान में ऐसा क्या हुआ है, तो फिर आप उसको पूछेंगे। कंफर्मेशन एंड इंक्वायरी विद द लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइजर से बात करेंगे, बिकॉज जजमेंटल एरियाज केसेस लिटिगेशन उनके केस में आपको लीगल एडवाइजर से ही बात करनी पड़ेगी। रिक्वेस्टिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि भाई तमाम तर इवेंट्स जो दरमियान में हुए हैं उनके तमाम तर जो फॉर एग्जांपल इंप्लीकेशंस आते हैं वो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिए। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट के केस में दो बातें बड़ी, दो स्टैंडर्ड्स बड़े ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल IS 37 और एक होता है IS 10। ये दोनों स्टैंडर्ड्स का बहुत ही गहरा ताल्लुक है ISA 560 से। और वो ताल्लुक क्या है, वो ताल्लुक ये है कि यार IS 10 आपको ये बताता है, IS 37 आपको ये बताता है कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड करना है, कंटीजेंट एसेट कौन सा होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबल किसे कहते हैं, पास्ट इवेंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वो क्या होता है। तो वो बताता है कि यार आपने करना क्या है, व्हाट टू डू, ठीक है। यानी ये आपको बताता है फॉर एग्जांपल प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या फिर इवेंट को डिस्क्लोज करना है एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। ये बताता है कि लेट्स सपोज कंटीजेंट एसेट अगर आपको डिस्क्लोज करना है या फिर लेट्स सपोज अगर वर्चुअली सर्टेन हो गया तो फिर तो आपने रिकॉर्ड कर देना। तो IS 37 जिस तरह से बाकी IS है, IS 16 भी है, तो वो भी बताता है कि आपने व्हाट टू डू विद द एसेट्स। IS 36 है तो बताता है कि व्हाट टू डू इन टर्म्स ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट्स। IS 12 है तो बताता है कि व्हाट टू डू इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल डेफर्ड टैक्सेस। लेकिन IS 10 जो है ना वो आपको बताता है कि व्हेन टू डू, कब करना है, वो आपको बताता है कि कब करना है। ये कहता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, अच्छा उसकी कंडीशन ये है भाई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, इकोनॉमिक आउटफ्लो, व्हाटएवर, ठीक, वो आप जानते हैं मुझसे बेहतर, आपने मुझसे बेहतर रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है, वो आप जानते हैं। क्या करना है बताएगा IS 37, क्या करना है बताएगा फॉर एग्जाम्पल IS 12, IFRS 15, IFRS 16,
आपको बताएगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 6, IAS 37 भी बताता है आपको प्रोविजन और लायबिलिटी और डिस्क्लोजर के बारे में। IAS 10 बताता है कि यार ये जो आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं, ये प्रोविजन ईयर एंड से पहले होगा या बाद में होगा, और उसके बारे में वो कंडीशन देता है कि यार क्या ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और नॉट अगर ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फिर ईयर एंड पे होना चाहिए, और अगर नहीं करती तो ईयर एंड के बाद होना चाहिए, यानी जिस पीरियड एंड पे वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसी पीरियड एंड पे होना चाहिए। तो IAS 10 आपको बताता है, और ISA 560 बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज फॉर एग्जाम्पल एरियाज। ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने बताया कि रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, ये तमाम तरह बातें। तो 560 का बहुत गहरा ताल्लुक है 37 से और IAS 10 से। 37 से इसलिए ताल्लुक है स्पेशली बिकॉज यहाँ पे जजमेंट जो है ना भरमार है, प्रोविजनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजनिंग। तो प्रोविजंस के अंदर जजमेंट होती है शामिल, एस्टिमेट्स होते हैं शामिल, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे करना है, कितना इवेंट डिस्क्लोज करना है, कौन कौन से फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं नहीं करने हैं, इसकी एडुक्वेसी को डिटरमाइन करने के लिए जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो IAS 37 इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आमतौर पर इसी तरह के इवेंट्स जो है ना वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ईयर एंड के अंदर कंडीशन है, लेकिन वैसे एक इसके एक्सेप्शन है। आप लोग अगर IAS 10 पढ़े, और आई एम श्योर आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस पर समरीज भी अवेलेबल है, तो आप लोगों ने जरूर जो है ना उसको रेफर कर रहे होंगे। आई एम रियली श्योर ऑन दैट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं करें तो प्लीज कर लीजिएगा यार। तो IAS 10 जो है कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो लेकिन अगर कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो तो उसकी एक फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन है जो IAS 10 देता है, वो आप जानते हैं मुझसे बेहतर। और वो क्या है? वो ये है कि लेट्स सपोज ईयर एंड के बाद अगर कोई ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें कंपनी का गोइंग कंसर्न क्वेश्चन में आ जाए, कोई आग लग गई, कोई ऐसा मसला हो गया, कोई ना, तो गोइंग कंसर्न अगर मसले में आ गया तो उस सिचुएशन के अंदर भले ही कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी ईयर एंड के ऊपर, लेकिन फिर भी उसको एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है। तो एडजस्टिंग इवेंट की वैसे तो प्री रिक्विजिट ये है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है उस इवेंट की ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न का इवेंट है तो उसमें कंडीशन के एग्जिस्ट करने की रिक्वायरमेंट को एक्सेप्शन हो गई है, और वहां पे भले ही कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो पीरियड एंड पे, लेकिन फिर भी उसको एडजस्टिंग इवेंट समझा जाएगा। तो आमतौर पे एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और बाकी नॉन एडजस्टिंग होते हैं, यानी उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है या फिर कुछ भी। ठीक है, ये बात हमने कर दी बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब हम अगली जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बिफोर द डेट ऑफ इशुएंस एंड आफ्टर डेट ऑफ इशुएंस। दो तरह के हमारे पास और गैप्स आते हैं। एक ये आता है कि बिटवीन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डेट ऑफ इशुएंस अगर कोई इवेंट आता है तो फिर क्या होगा, सवाल। दूसरा, डेट ऑफ इशुएंस और फॉर एग्जांपल के बाद अगर क्या होगा तो फिर सवाल। तो ये दो सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे।